हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस छोटे से वीडियो में समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि वास्तविक संख्या हमारा जो मैथ का क्लास 10 का जो मैथ है उसका पहला चैप्टर है। इसका हम सारे के सारे मात्र VVI ऑब्जेक्टिव है करवाएंगे और इससे फालतू आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये हमारा वादा है। आपको सिर्फ इतनी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। बशर्ते थोड़ा बहुत अगर फार्मूले पर दे दे तो बात दूसरा, परंतु अगर थियोरिकल पूछेगा तो इससे फालतू आपको नहीं पूछ सकता, ये हमारा गारंटी है। तो सिर्फ आप छोटे से वीडियो में इसको आप समझ लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अध्याय हमारा है जो वास्तविक संख्या रियल नंबर के, हम इसको बात करें। इसमें हम लगभग 13 से 14 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपको पूरा मोस्ट एकदम VVI इसमें कितनों VVI आप लगा सकते हैं। मतलब कि इससे फालतू कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। अगर थियोरिकल पूछे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर दिया जाए मैथ पर यानी कि फार्मूले पर दे दिए जाते हैं तो बात अलग है, परंतु थियोरिकल आपको इतने ही जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं इससे फालतू आपको नहीं पूछने वाला है। तो क्लास 10 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले मैट्रिक का, उनके लिए यार एकदम खतरनाक से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो सबसे पहले समझिए, कह रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बात क्या है कि पाई का मान कितना होता है, ये भी बहुत बार पूछे गए कि पाई का मान होता है 22/7। या तो आप थोड़ा भागा मारेगा तो कहीं कहीं आप जब पढ़िएगा क्षेत्रमिति तो उसमें आपको पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोलते हैं, तो इसीलिए इसको 3.14 याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले इसमें आपको VVI की पाई का मान कितना होता है तो 22/7। अगर पूछे कि पाई का मान डिग्री में कितनी होती है तो याद रखिएगा कि पाई का मान हमारा डिग्री में 180 डिग्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन VVI थी। इसके बाद करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब कैसे होती है इसके बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। वो भी हम बताएंगे कि कैसे 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद हम बात कर लें कि मूल संख्या हमारी कितनी है, याद रखिएगा मूल संख्या हमारा है 1 से लेकर के 9 तक हमारा मूल संख्या कहलाते हैं। क्लियर, 1 से लेकर के 9 तक हमारा है जो कि मूल संख्या कहलाते हैं। 1 से 9 तक यानी 1 से लेकर के 9 तक हमारा मूल संख्या कहलाते हैं। इसके बाद करें कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या उससे कहते हैं कि सहअभाज्य संख्या का मान याद रखिएगा कि सहअभाज्य संख्या का मान हमेशा 1 होता है। बोल जाएगा कि वैसी दो संख्या जिसका मान 1 हो उसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि वैसी दो संख्या जिसकी मान 1 होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसे कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या। इसके बाद कहते हैं कि एक कौन सी संख्या दे देंगे आपको 3 ऑप्शन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देंगे। या तो दे देंगे कि बताइए ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है। इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो 1 है वो विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या 1 कौन सी संख्या, विषम संख्या। इसके बाद एक बार बहुत VVI क्वेश्चन पूछ लिए गए थे कि बताइए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप वहां पर गिनना नहीं, आपको बस इस वीडियो के माध्यम से याद रखेंगे कि बस 1 से 50 पूछे तो आपके पास 15 गो है, तो 15 अभाज्य संख्या में टिकअप कीजिएगा। और यदि पूछे कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा 25 गो होते हैं। इससे आपका फायदा यह है कि आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद कहता है आपको मैथ आएंगे प्रश्नावली 1.2 में या 1.1 में कि बताइए घटना को एक साथ करना। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है यानी कि 3 व्यक्ति को एक साथ दौड़ाया जाता है तो वह तीनों एक बार कब मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग LCM यानी कि LCM ज्ञात करते हैं। और यदि मान लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रश्नावली में कि 3 आदमी के टुकड़ा है यानी इधर आदमी है, तो बताइए कि किस सीक्वेंस में सजाया जाए ताकि सभी में बराबर बराबर हो, एक लाइन में सज जाए। उसके लिए यदि किसी भी प्रकार की चाहे मिठाइयाँ हो कुछ भी हो, सजाने के लिए सबसे पहले हम LCM ज्ञात करते हैं। और घटनाओं को एक साथ घटित करने के लिए हम LCM ज्ञात करते हैं। ये भी आपका बहुत मोस्ट था, यानी मोस्ट एकदम कह सकते हैं VVI, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हम 12 से 13 ऑब्जेक्टिव लिखा है जो कि आपको वास्तविक संख्या से इससे फालतू आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे थियोरिकल, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें हम कहे थे कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, कैसे समझिएगा। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है कि वह संख्या जो खुद से और 1 से कटे। तो बताइए खुद से और 1 से कटे, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका डिफिनेशन ऐसे बोला जाए कि 1 से बड़ी वह संख्या, क्या याद रखिएगा, 1 से बड़ी वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से ही कटे।
तो बताइए वैसा दो ही संख्या है जो खुद से भी कट रही है और एक से भी कट रही है, एक से बड़ी होनी चाहिए, तो एक से बड़ी कौन है, 2, इसीलिए सबसे छोटी इसे माना जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर हम बताने के लिए बोले थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है कैसे, तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन है कि यहाँ पर कि वैसी संख्या है जो कि एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, और वैसा संख्या है जो फर्स्ट संख्या हमारा 4 आता है, ये वैसे संख्या जो स्वयं से 4 खुद से भी कट रही है, 4 एक से भी कट रही है और 4 4 से भी कट रही है। आप याद रखिएगा, 4 खुद से भी कट रही है, यहाँ पर 4 4 से भी कट रही है, 4 जो है कि 2 से भी विभाज्य है। आप देख रहे होंगे कि 3 संख्या से ये जो है 4 विभाज्य हो रही है, इसीलिए भाज्य संख्या जो कि है सबसे छोटी 4 माना जाता है, यानी 4 आपका ऑब्जेक्टिव में दिया गया तो माना जाएगा। तो आशा करते हैं हमारा ये जो है ऑब्जेक्टिव आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यानी धन्यवाद।